कितनी बार समझाया था तुझे आंटी कि जेएनजी से पंगे मत लो, लेकिन तुम्हारे गेटर का ढक्कन वो तो कभी बंद ही नहीं होता। अब क्यों रो रही हो? ऐसा क्या कर दिया तुमने? ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदा। ओहो, याद आया, तुम तो आजादी से पहले प्रोटेस्ट करती थी ना 2014 में। हाँ हाँ, माना कि तुम भी प्रोटेस्ट करती थी। दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ। कहा किसने था बनाने के लिए? क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। वो बच्चे प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। We do not accept this in this society। आंटी जी क्यों एक्सेप्टेड नहीं था? वहाँ किसी ने चड्डी तो नहीं उतारी अपनी? चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के आपके मुंह से अश्लीलता की बातें शोभा नहीं देती। लगता है आंटी भूल गई। अरे खुद भी तो तुम ब्रांड एम्बेसडर हो गई अश्लीलता की। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। तुमसे किसी ने बधाई मांगी? मांगी किसी ने? आंटी हमें नहीं चाहिए आपकी बधाई, रख लो आप। क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे डिसिप्लिन में रहना? या नो आंटी नो, डिसिप्लिन की बात है तो आप ना ही करो तो अच्छा है। डिसिप्लिन भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा। खैर आपकी तरह प्रदर्शन तो आंटी जी कोई भी नहीं कर सकता। क्या क्या प्रदर्शन किए हैं आपने? लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आंटी आपने कभी पढ़ा है संविधान? आपको तो आजादी 2014 में मिली है। कि आजादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। अच्छा जी, अब तुम्हारे कान और नाक तय करेंगे हमारी आजादी। वाह भाई वाह। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये दोस्तों कूल बनना ये है एक बेसिक सिविक सेंस है। सारी सिविक सेंस तो आपको ही आती है। चलो चलो आगे बोलो। आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों अब चड्डी फेंक के मारने वाले भाई हमें सिविक सेंस सिखाएंगे। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर ये तुम डिस्प्ले करती हो, उसका क्या? जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप मुद्दा तो इंडिया का है, ऐसे दुनिया की बातें नहीं करते। देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है। साइंस क्या कहता है उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आपकी बायोलॉजी वो तो भाई सबने देखी है। मनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए। तो ये रही आंटी की एनिमल टेंडेंसी। देखो देखो ध्यान से देखो गले में क्या है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। आंटी जी हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि पागलों और गधों की बातें नहीं माननी। वैसे हग लिया या अभी और हगना बाकी है? मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है। आपके बड़े? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि आंटी चड्डी उतारने का टैलेंट आपने गुरुओं से सीखा है? भगवान बचाए भाई ऐसे गुरुओं से। तौबा तौबा। हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है। तुमको जो जीवन मिला है ना वो तो भाई मिला है लोगों को चूतिया बनाने के लिए। जी को देखिए, मोदी जी कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। और आंटी तुम जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं। आजा आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील। इसीलिए खान सर भी बोल रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा डोज लेती हो। होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे। दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोली प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। इसीलिए आंटी जी आपको नेहा भारती बोलती है। पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत मेंटली इल है वो, कैसी ही लगेगी वो। तो दोस्तों आंटी जी ने कितने ज्यादा संघर्ष किए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए। सुनते हैं अंधभक्त आंटी जी की मोटिवेशनल कहानी इन्हीं की जुबानी। भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। खतरनाक तो आंटी जी अब सच में हो। दिन को गांजा फूको, चड्डी फेंक के मारो, शराब पियो, रात को डांस पार्टी। भाई खतरनाक हो तो आपके जैसी, नहीं तो फिर ना हो। आंटी कैसी हो?
लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? वे दिख नहीं रहा क्या देश में क्या चल रहा है? शब्द कंगना आंटी के लिए भी बोल दो। वो खजवी सी है, खजवी। अरे वो पागल हो गई है, देशभक्त बनने निकली है। देखो देशभक्ति के चक्कर में क्या क्या कर रही है। क्या देखकर मिनिस्टर बन गई तू? मैं भी यही सोच रही थी। कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। ना सच भी नहीं बोलना था। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? लीडर बुला रही है सब स्टूडेंट्स को। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। कोई असर नहीं हुआ भाई थप्पड़ का। तुझे डर नहीं है? डर कैसा, इतनी सिक्योरिटी को साथ में लेके चलती है। और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। खुद को नहीं देखती कभी। लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? भगौड़ी, अपना चरित्र देख, गटर माउथ। अरे बहन रुक जा, इतना भी नहीं बोलना था। नाली की कीड़ी। दीदी बस एक बार बस कंगना आंटी जैसा डांस कर दो ना प्लीज। सोनू अंकल, कंगना आंटी ने ना सब स्टूडेंट्स को गटर बोला है। अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलें। सब लोग यही बोल रहे हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो, लेकिन ये गांजा पीने से बाज ही नहीं आती। आंटी जी आप बहुत बातें कर रही थी संविधान के बारे में, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। लो दोस्तों, आंटी जी को इतना भी नहीं पता कि पहला प्रधानमंत्री कौन था। सोचो कि वो तो देश के पीएम थे और लोगों ने इतनी हालत बुरी कर दी। तो आपको एक थप्पड़ ही पड़ा है। अगर लोगों ने आपको सीरियस लेना शुरू कर दिया ना तो आगे आगे आपके साथ क्या क्या होगा वो तो भाई आप खुद ही सोचो। फिर आपके बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों के हाथ लग गए ना तो वो भाई आपको चड्डी फेंक के भी मार सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज प्लीज प्लीज।